हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आखिर आप लोग बढ़िया ही होंगे। और आज के वीडियो जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं सीट वैकेंट के बारे में, क्योंकि जो ऑलरेडी जो सिक्स काउंसलिंग है उसके बाद बहुत सारी सीटें बच गई हैं। और आपका इस पे भी क्वेश्चन था कि हर एक डिपार्टमेंट पे एक वीडियो बनाए, तो मैं सोचा कि एक साथ में ही वीडियो बना दी जहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए आना चाहिए या फिर ऑनलाइन ज्वाइन होना चाहिए या नहीं। और हम लोग इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पॉपअप शो कर रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पेटेंट ग्रांटेड इन द लास्ट 3 ईयर्स में जो है, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो रैंक है वो 3 है। 24 पेटेंट मिला है। तो आप सोचो काफ़ी ये बेहतर है, प्रदर्शन कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसलिए बोलते हैं कि जो भी हैं आप लोग यहाँ पे एडमिशन लीजिए। यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है, कल्चर देखने को यहाँ पे भी काफ़ी मिलता है। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं जो सीटें वैकेंट रह गई हैं आफ्टर सिक्स काउंसलिंग के बाद, तो क्या जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और ऑनलाइन ज्वाइन होना चाहिए या नहीं ज्वाइन होना चाहिए। और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिन्होंने बहुत लेट से निकाला है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो अगर आप वेट कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का वैकेंट सीट का, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट है वो टोटल 8 हैं। तो जो भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, मैं आपको बता दिया हूँ, ये मैसेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो एचओडी फ़िलहाल अभी हैं उनके द्वारा ये दिया गया है। तो ये मैसेज मैं आपको तक पहुँचा दिया हूँ। यहाँ अगर हम बात करें जहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं, टोटल कितने सीटें रह रही है, क्योंकि काफ़ी जो सीटें हैं वो बच रही है। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सीटें इतना खाली क्यों रह रही है। ये तो डिपेंड करता है, हो सकता है कोई बच्चा का क्या है कि उनको डीओ में अलॉटमेंट हो गया है, तो डीओ छोड़, अब कोई डीओ नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम सीयूएच में रहें। अब कंपैरिजन अगर देखो ना, डीयू और बीएचयू, डीयू और सीयूएच में ना, तो डीयू में क्या होता है कि नॉर्थ कैंपस में 200 बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, लेकिन सीयूएच में क्या है कि एक साथ में लम्हात 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो फैकल्टी का जिसके साथ इंटरेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देख लो आप एमटेक में कितनी सीटें खाली है, टोटल अभी भी देखो 7 सीटें खाली है। और सीटें कितनी भरी हैं, 11 सीटें खाली हैं। तो सपोज दैट कि अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, जो 0 सीटें दिया गया है, ओबीसी के 2 सीटें बची हुई है, ईडब्ल्यूएस के 0, अगर सपोज दैट आपका 0 सीटें दिखा रही, मैं कहता हूँ तब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन करने के लिए बोला? आप बोलोगे सर सीट तो ख़त्म हो चुकी है, सीट तो है ही नहीं, मैं जाऊँगा तो फिर मेरे मिलेगा ही नहीं। देखो भाई, थोड़ा वेट कर लो। मेरा कहना ये है कि यदि दो में से कोई भी बच्चा को डीयू में एडमिशन मिल गया या बीएचयू में मिल गया, जेएनयू में कहीं भी मिल गया, तो बच्चा क्या करेंगे, यहाँ पे सीट को छोड़ देंगे, वो चला जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हो तो आपका जो नाम है वो वेटिंग में रहेगा। तो वेटिंग में नाम रहेगा, अगर वो बच्चा छोड़ के यहाँ से जाएगा तो वेटिंग से आपका कंफर्म होगा नहीं। ट्रेन में आप ट्रैवल किए हो ना, वहाँ क्या होता है, पहले आपको बुकिंग करना पड़ता है। अगर सीट खाली रहती है तो आपको सीट कंफर्म मिल जाता है। अदरवाइज़ आपका जो टिकट है वो वेटिंग में मिलता है। जब टिकट आपको वेटिंग में मिलता है तो आपका होता है 1 2 3 4 5 वेटिंग में रहता है। सेम धीरे धीरे वो कम होते रहता है। वैसे ही जैसे ही आपका कोई भी अगर ट्रेन को कैंसिल करेगा, सीट कैंसिल करेगा, वैसे अगर आपका नंबर 1 में रहा वेटिंग लिस्ट में, तो आपका सीट वहाँ कंफर्म हो जाएगा, तो सीट आपको मिल जाएगा। मतलब जो रेलवे का जो सिस्टम है ना, सेम सिस्टम इसमें भी चलता है। समझने के लिए सबसे ईजी लैंग्वेज में हम समझे तो ऐसे करके आप जो भी हैं जिस भी डिपार्टमेंट के हैं आप यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मास्टर ऑफ द होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि क्या भैया सीट मिलेगी या ना, मेरा कहना है कि हाँ मिलेगी। और इसमें भी सीटें खाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीटें खाली हैं। हर एक डिपार्टमेंट में सीटें खाली है। अब देख लो यहाँ पे कितने सीटें खाली है। 8 सीटें अनरिजर्व में, एसटी के 2 हैं, एससी के 2 हैं, ओबीसी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं। तो आप आइए और इसमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीटें काफ़ी जा रही है। आप सोच रहे हो कि नहीं यार 2 सीटें हैं, 1 सीटें हैं, कहीं कहीं तो एक भी सीटें नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक भी सीटें नहीं है तो आप वहाँ नहीं जाओगे। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे ज्वाइन करो। हो सकता है कि जो बच्चा ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है उसका डीओ में हो जाएगा तो वो फिर कैंसिल करेगा ना। सिंपल सा ही यही कहना है। अब इसमें देख लो सीट कितने वैकेंट हैं। यूआर में तो 6 सीटें खाली है, ओबीसी के 4, एससी के 4, एसटी के 2, ईडब्ल्यूएस के 3। मतलब सीटें तो काफ़ी हैं। मुझे लग रहा है जो कम वाले स्कोर वाले बच्चे होंगे ना यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, तो जो भी बच्चे कम वाले स्कोर हैं या फिर जो हायर ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं, आइए आप ज्वाइन कीजिए। जियोग्राफी का देख लो, अभी भी सीटें जो है खाली जा रही है। 3 यूआर में खाली है, 3 ओबीसी में खाली है, 2 एससी में खाली है, 2 एसटी में खाली है, एक ईडब्ल्यूएस में एक खाली है। ये सीटें और घट सकती है अगर कहीं बच्चे दूसरी जगह एडमिशन अगर करवाते हैं तो।
वहीं अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का, जहाँ पे सीटें मैंने पिछला बार भी देखा था, बहुत सारी सीटें खाली थी। इस बार अगर आप देख लो, टोटल 24 सीटें खाली जा रही है, काफ़ी सीटें खाली जा रही है। वैकेंसी 24 है, 10 सिर्फ अनरिजर्व्ड में हैं, 5 ओबीसी के हैं, 2 एसटी के हैं, 3 एससी के हैं, 2 पीडब्ल्यूडी और 4 ईडब्ल्यूएस के। मतलब इसमें सीटें 24 हैं, मुझे नहीं लगता 24 बच्चे आएंगे। हो सकता है ये डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है ना वहाँ तक पहुँच सकता है। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं बायोटेक में एडमिशन लेने के लिए, आप आइए और एडमिशन के लिए इसमें एलिजिबल हो जाइए, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली जा रही हैं। वहीं अगर हम एलएलबी में देखें, जहाँ अप्रूव्ड इनटेक है 6 ईडब्ल्यूएस में, वहीं अगर देखें इसमें वैकेंट सीट में 3 जा रहा है, एसटी के 4 जा रहे हैं, एससी के 1 जा रहे हैं, ओबीसी के 8 जा रहे हैं, यूआर के 5 जा रहे हैं। मतलब सीटें काफ़ी खाली जा रही है। मतलब 8 5 13 14, 14 और 4 हो गए 18, 18 और 3 हो गए 21 सीटें हैं, वे भी खाली जा रही है। तो इसमें पता है कितने आने वाले बच्चे? 21 है ना, कम से कम तो 40 तो ज़रूर बच्चे आएंगे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। तो 40 में से अब जो 20 बच्चे ले लेंगे, 20 बच्चे क्या करें? 20 बच्चे जो है ना वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको फिर प्रेफरेंस दिया जाता है जब बच्चे वहाँ पे एडमिशन अगर कैंसिल करवा के अगर वहाँ से जाते हैं तो। वहीं अगर हम देखें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का, क्योंकि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ काफ़ी अच्छा एक डिपार्टमेंट भी माना जाता है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर हम देखें तो वहाँ पे ग्रेजुएशन भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं, पीएचडी भी तो हैं ही, साथ में डिप्लोमा कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे वैकेंट सीट है 7 यूआर में हैं, और ओबीसी में 8 हैं, एससी के 4 हैं, एसटी के 1 है, ईडब्ल्यूएस के 1 है। मतलब सीटें काफ़ी खाली जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइए यहाँ पे एडमिशन करवाइए। आप लोगों का डिमांड था बीएड के ऊपर में कितने सीटें खाली है कि जा रही है, क्योंकि आपने बोला था कि अभी तक सीटें नहीं आया, और ऑलरेडी सीटें आ गई है। देखो यहाँ पे टोटल कितने सीटें खाली है। वैकेंट सीट देखें तो अभी भी 20 सीटें खाली जा रही हैं। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में देखें जहाँ पे 15 सीटें भी खाली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे अगर आप ओपन काउंसलिंग मतलब डायरेक्ट ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। अगर आपका वहाँ नाम आ जाता है तो बेटर है। इसके बावजूद भी अगर सीटें खाली रहती है तो जो डिपार्टमेंट के द्वारा क्या है कि अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ेगा, तब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में नॉन सीटी वाले बच्चे जो हैं डायरेक्ट एडमिशन उसमें ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके द्वारा मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, एसओपी पे बना के रखा है, नॉन सीटी अलग बना के रखा है, तो आप जाइए उसको देख सकते हैं। जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के पास शेयर कर दो, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करो। अगर आप नए बच्चे हो तो आप यूजी और पीसी का अलग ग्रुप बना हुआ है, जाइए वहाँ पे जाके ज्वाइन होइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।